बात करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत के लिए नारे लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा है कि हम भारत के साथ ही चले जाएं, हमारा विलय भारत में ही हो जाए। पूरे पीओके में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। यूं तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही भूख से परेशान है। अगर वहां के सैन्य जनरलों को और पॉलिटिकल लोगों को छोड़ दें तो आवाम तो भूखे मरने के लिए ही पैदा हुई है। लेकिन पीओके में लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट भी भूख को लेकर ही है। लोगों का कहना है कि वहां आटा यानी गेहूं की कीमतें बहुत ज्यादा है। लोगों का ये भी कहना है कि हमारे ही इलाके में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है और पीओके के लोग ही यानी कश्मीर के लोग ही सबसे ज्यादा बिजली बिल दे रहे हैं। और ये कारण एक बड़ा कारण है जिसमें पीओके में तूफान मचा कर रखा है। ये जो मारामारी है, ये जो तालिब करती है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आवाम हलकान है। आवाम आर्मी का आमना सामना है और आर्मी ने खुलेआम फायरिंग की है जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। जिस समय हम ये वीडियो कर रहे हैं उस समय भी ओपन फायरिंग आर्मी के द्वारा उस हिस्से में किया जा रहा है। कई सारे लोगों के घायल और मौत की खबरें आ रही हैं। ये पूरा का पूरा आंदोलन क्यों हो रहा है वो इसीलिए क्योंकि जिन लोगों का सपना यह है कि जो कश्मीर हमारा है यानी भारत का है, जो पाकिस्तान कहता है कि किसी दिन वो हमसे ले लेगा, उसके हिस्से में जितना बचा हुआ है वो उन लोगों को खाना नहीं दे पा रहा, वो उन लोगों को बिजली नहीं दे पा रहा। और यही कारण है कि पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमें इस भिखारिस्तान में नहीं रहना है। पीओके के लोगों का यह कहना है कि कश्मीर की कस्में खाने वाला पाकिस्तान पीओके के लोगों को खाना ही नहीं खिला पा रहा है, तो उन कस्मों का कोई मतलब है नहीं। लोगों को रोकने के लिए, लोगों को प्रोटेस्ट से रोकने के लिए लगातार धमकाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, फायरिंग किया जा रहा है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। पीओके के अंदर अलग अलग शहरों से जुड़े तमाम पुलों और सड़कों को आर्मी ने जाम करने की कोशिश की है। जिन पुलों पर बड़े बड़े कंटेनर्स रखे गए हैं, लोग उन कंटेनर्स को पुलों से नीचे नदी में फेंक दे रहे हैं। लोगों को कॉल वहां की एएसी नाम की एक पार्टी ने दिया है जिसका कहना है कि मुजफ्फराबाद लाल चौक पहुंचिए और वहां से पाकिस्तान सरकार को घेरने की बात की जाएगी। पीओके के लोग इस बात से भी परेशान हैं कि पीओके की विधानसभा में 12 सीटें ऐसी आरक्षित हैं जिसमें वो कश्मीरी जो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं उनको लड़ने का अधिकार है, जबकि स्थानीय लोगों का ये मानना है कि इससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरा, पीओके के लोगों का ये भी मानना है कि हमारे यहाँ की बिजली, जिस बिजली का उत्पादन पीओके के हिस्से और बांधों से हो रहा है, उस बिजली को पाकिस्तान सरकार पीओके के लोगों को ज्यादा महंगे दरों पर बेच रही है और यही बिजली सस्ते दरों पर पंजाब के लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। कुल मिलाकर पीओके के लोग सड़कों पर है और वहां पर आमना सामना है पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तानी आर्मी और आम आवाम का। आवाम जो ये कह रही है कि कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत के हिस्से में है वो तो इतना फल फूल रहा है, और दूसरी तरफ लड़ाई आटे और बिजली की है। कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के कुछ हिस्से जो पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे, उनमें बलूचिस्तान तो है ही, लेकिन पीओके में जिस बृहद तौर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। पीओके के लोग, आम लोग जो मांग कर रहे हैं वो मांगे कुछ इस तरह से हैं। आटा और बिजली की कीमतों में भारी वृद्धि ने लोगों को परेशान किया है। पीओके के निवासी मांग रहे हैं कि आटा पर सब्सिडी दी जाए,
बिजली के टैरिफ को स्थानीय उत्पादन से जोड़ा जाए। मंगल डैम और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली पैदा होती है, लेकिन इसका 60% से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को मिलता है, जबकि स्थानीय लोग महंगा बिल भर रहे हैं। पीओके विधानसभा में 12 सीटें पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित है, जो स्थानीय प्रतिनिधित्व को कमजोर करती है। प्रदर्शनकारी इसे अपने ही लोगों के खिलाफ अन्याय मानते हैं, क्योंकि ये सीटें इस्लामाबाद के प्रभाव को पीओके में बढ़ाती हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी AAC ने 38 सूत्री मांगे रखी हैं, जिनमें मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, एयरपोर्ट का निर्माण और भ्रष्टाचार पर रोक शामिल है। लोग दशकों से चली आ रही उपेक्षा, बेरोजगारी और भूखमरी से तंग हैं। पीओके के हिस्से में हो रहा ये प्रोटेस्ट दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। आर्मी और आम लोग आमने सामने हैं। कई इलाकों में आम लोगों ने पुलिस वालों को अपने कब्जे में ले रखा है और लोग बाकायदा उनको सड़कों पर लेते हुए आजादी के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के कोटा शहर में एक बड़ा बम विस्फोट हुआ है और उस बम विस्फोट में आर्मी के 10 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान के लिए ये मुसीबतों का समय है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का मतलब केवल और केवल उसका पंजाब प्रांत है। वही पंजाबी, चाहे सेना हो या पॉलिटिशियन हो या फिर ब्यूरोक्रेट हो, वही पंजाबी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। आप पंजाबी हैं तो खुशहाल होंगे पाकिस्तान के अंदर। अगर आप पंजाबी नहीं हैं तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हों या बलूचिस्तान के हों या फिर पीओके के हों, आपका कोई वजूद नहीं है, आपका कोई नामो निशान नहीं है। आप तिल के लिए, आटे के लिए, दाल के लिए, चावल के लिए मरने को तैयार रहिए, क्योंकि पीओके के लोगों के साथ यही हो रहा है। पीओके में जबरदस्त बवाल है और यह बता रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के कई टुकड़े होने तय हैं।